आपके गांव के समाज के लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी का स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां, जो पीछे भी लोग खड़े हैं सारे एक बार बजा देंगे। हमारे विधानसभा अध्यक्ष विपिन गुप्ता जी के विधायक, हमारे पड़ोसी विधानसभा बुराड़ी से विधायक संजीव झा जी का स्वागत पगड़ी बांध के गांव की परंपरा के अनुसार करेंगे। तो आप जी का चित्र देके विधायक जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 1 साल पूरे हो गए। 1 साल पूरे हो गए ना, और लोग ये कह रहे हैं कि 1 साल में दिल्ली के लोग बेहाल हो गए हैं। और मुझे लोगों ने कहा कि केजरीवाल को लोग याद कर रहे हैं। सही बात है, केजरीवाल को लोग याद कर रहे हैं। एक बार हाथ उठा के बताएं कि कौन कौन लोग केजरीवाल जी को याद कर रहे हैं। टीवी वाले लोग हैं यहाँ, टीवी वाले इनको रिकॉर्ड कर ले। ये जरूरी इसलिए है कि टीवी में जब देखेंगे आप, तो टीवी में पूरे दिन भाजपा की सरकार के गुणगान हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली को स्वर्ग बना दिया। तो हम सब ने ठाना कि टीवी में जो दिखा रहा है, हम अब दिल्ली के गलियों में जाकर दिल्ली की जनता से बात करेंगे। दिल्ली की बहनों से पूछेंगे कि वास्तव में भाजपा का 1 साल कैसा रहा। बेहाल हो गया। फरवरी में पिछले साल आम आदमी पार्टी की सरकार हटी और बीजेपी की सरकार बनी। याद है आपको? याद है? 8 फरवरी को आम आदमी पार्टी की सरकार गिरी और 9 फरवरी को आपके पड़ोस में जेलर वाला बाग में बुलडोजर पहुंच गया। याद है? कितने लोगों को याद है? हाथ उठा के बता दो। 8 फरवरी को सरकार बनी, 9 फरवरी को बुलडोजर आ गया था। पहले जेलर वाला बाग के अंदर बुलडोजर चलाया, फिर निजामुद्दीन के पास मद्रासी कॉलोनी है, पिछले 55 साल से वो कॉलोनी थी, उस पर बुलडोजर चलाया, 800 झुग्गियां उजाड़ दी। नई दिल्ली के अंदर बुलडोजर चलाया, बवाना में बुलडोजर चलाया, और फिर आपने हमने मिलकर पिछले साल एक बहुत बड़ी रैली की थी जंतर मंतर में। याद है आपको? और जंतर मंतर में जो रैली की थी, उसमें आप लोगों की शक्ति दिखी। वो लोग जिनके घर उजाड़े गए, वो लोग वहां पहुंचे, और उसके बाद ये बुलडोजर रुका था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह सपना है दिल्ली से गरीब को भगाया जाए। बड़े बड़े लोग, कोठी वाले लोग बस दिल्ली में रहे, गरीब आदमी को भगाया जाए। अब कैसे भगाएंगे? गरीब के घरों पर बुलडोजर चलाओ, गरीब जहां काम धंधा करता है वहां बुलडोजर चलाओ। गरीब का राशन कार्ड बन गया तो राशन कार्ड काट दो। 8 लाख राशन कार्ड काट दिए दिल्ली में गरीबों के इस सरकार ने। 8 लाख लोगों के, पता है आपको? 25,000 महिलाओं की विधवा पेंशन काट दी इन्होंने, हजारों बुजुर्गों की पेंशन काट दी इन्होंने। जो 18 हजार रुपए की नौकरी करते थे बस मार्शल, 16 हजार रुपए में बस कंडक्टर, गरीबों के बच्चे जो छोटी छोटी नौकरियां करते थे, अस्पतालों के अंदर डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम करते थे, छोटे छोटे काम करते थे, एक साथ हजारों लोगों को इन्होंने नौकरी से निकाल दिया। और प्रधानमंत्री ने खुद
बहनों भाइयों, ये मोदी की गारंटी है। चुनाव जीतने के बाद हर महिला को हर महीने उसके खाते में 2500 रुपए मिलेंगे। अब सच सच बताओ, आपको मिल गए? झूठ तो नहीं बोल रही? सच में नहीं मिले? पेंशन भी नहीं मिल रही? एक बार माइक देके बताओ, आंटी से पूछो, माइक है? हाँ जी, क्या नाम है? किस्सो देवी। कौन सी देवी? किस्सो देवी। जस्सो देवी। हाँ। अच्छा, जब- किस्सो? जी, तो सच सच बताओ। सच सच बताएंगे आपको, झूठ नहीं बोलेंगे। हमारी पेंशन भी इन्होंने खत्म कर दी, पेंशन नहीं मिलती है। राशन पे 1 किलो चीनी 10 हो चाहे 5 हो, 1 किलो चीनी, और उसमें से कटौती हो जाती है। क्या कहते, चावल में भी, गेहूं में भी। क्या कहते हैं, बेटा तू हट जा। गंदगी में पड़े हुए हैं हम। हमारी गली आके देखो, कोसी वाली गली, निकलना मुश्किल पड़ जाता है हमारा। कौन है आपका काउंसलर? कौन है? क्या नाम है उसका? मुकेश गोयल तो नहीं है? ओहो हो, वो तो भाग गया, झाड़ू पार्टी छोड़ के भाग गया वो। हमने नहीं भागे, हम मगर आप नहीं भागे। अच्छा सच सच बताओ, 2500 रुपए मिल गए? हमें कुछ नहीं मिला। झूठ तो नहीं बोल रहे? झूठ क्यों बोलेंगे हम? एक बार तो आए होंगे? एक दफे भी नहीं आया हमारा तो कुछ भी। कुछ भी नहीं आया। देखो सच सच बताओ। लो जी, माता जी आप बताओ, आए 2500 ही नहीं आए? नहीं, हमारी विधवा क्या आती है बस 2500 रुपए। वो 2500 जो मोदी जी कह गए थे नहीं आए हमारे। वो भी हमारी गली इतनी गंदी है, मोची वालों की गली इतनी गंदी है, तो तुम हमारी गली में भी नहीं घुस सकते। तो आपने देखा, बीजेपी को मालूम था जब तक गरीब आदमी बीजेपी को वोट नहीं देगा, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। इसलिए बीजेपी वालों ने चुनाव से पहले गरीब आदमी को बेवकूफ बनाया, गरीब औरतों को बेवकूफ बनाया। उनको कहा कि हर महीने 2500 रुपए आएंगे। चुनाव से पहले बीजेपी वाले झुग्गियों में रहने आए। तुम्हारे यहां भी आए थे रहने? आए थे कोई? जी ब्लॉक में बीजेपी वाले रात को रहने आए झुग्गियों में कि भाई हम दिल्ली में गरीबों का साथ देंगे, हमें एक बार वोट दे दो। ड्रामाबाजी किया, एक रात को खाना भी खाया, मनोज तिवारी ने गाना भी गाया, बीजेपी वालों ने बच्चों के साथ कैरम बोर्ड भी खेला एक दिन बस चुनाव से पहले, और गरीब आदमी को बेवकूफ बना के उसका वोट ले लिया। तो गरीब आदमी को एकजुट होकर रहना है। एकजुट होकर अगर गरीब आदमी रहेगा तो आपको ये दिल्ली से भगा नहीं पाएंगे। और अगर इस बीजेपी के चक्कर में आओगे तो ये लोग आप लोगों के अंदर फूट करा करा के दिल्ली से सबको भगाएंगे। ठीक है जी? आज सब गरीब आदमी केजरीवाल जी को याद कर रहे हैं। जैसे माता जी बता रही थी कि केजरीवाल जी के टाइम में ट्यूबवेल लगा तो पानी आ रहा है, और अब पानी में कीड़े आ रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है, बढ़ बढ़ के बिल आ रहे हैं, नौकरियों से निकाला जा रहा है, झुग्गियों में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, काम धंधे खत्म किए जा रहे हैं। इसलिए सबको एक होके इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जैसा संजीव झा जी ने कहा, 1 मार्च इतवार 2 दिन बाद 1 मार्च इतवार को जंतर मंतर पर जाएंगे और हम सब लोग अपनी आवाज उठाएंगे। वहां अरविंद केजरीवाल जी भी आएंगे, अभिषेक जी और ये आप लोगों का प्रबंध करेंगे। तो आप सब लोगों को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, 1 मार्च को सुबह सुबह हम सब लोग जंतर मंतर जाएंगे। यहीं पे बस की व्यवस्था कर दी जाएगी सामने ही। ठीक है जी? तो सबको आना है। बहुत बहुत धन्यवाद।